शिवाय। हर हर महादेव। शिव और शक्ति की जय हो। श्रावण मास का पहला गुरुवार। जानिए ऐसी बातें जो हर एक इंसान के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि श्रावण मास के गुरुवार का क्या महत्व होता है और क्या इसके संबंध में रोचक बातें हैं। बृहस्पति ग्रह का वार गुरुवार है। गुरुवार की प्राकृतिक क्षिप्रा है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति निम्नलिखित अनुसार हो तो श्रावण मास गुरुवार का व्रत करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि किसी श्रावण मास के गुरुवार का व्रत रखना ही चाहिए। नंबर 1, कुंडली में अगर 6वें, 7वें, 8वें और 10वें भाव में गुरु हैं तो श्रावण मास गुरुवार का उपवास करना उन्हें अवश्य ही चाहिए। नंबर 2, यदि आपकी राशि धनु और मीन है तो भी आपको श्रावण मास के गुरुवार का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। तीसरे नंबर पर है, यदि गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो भी श्रावण मास गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरु ग्रह के शुक्र और बुध शत्रु ग्रह हैं, जबकि शनि और राहु समग्रह होते हैं। चौथा है, कुंडली में यदि बृहस्पति कमज़ोर हैं, शुक्र, बुध या राहु के साथ हैं या किसी भी प्रकार से वह नीच हो रहा है तो जातक को श्रावण मास गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है। श्रावण मास का गुरुवार करने से खुल जाते हैं भाग्य के द्वार, क्योंकि बृहस्पतिवार चौथा, 5वां और 9वां भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं। 6वां भाव, यदि विवाह में कोई कठिनाई आ रही है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो श्रावण मास के गुरुवार का व्रत आपको अवश्य ही रखना चाहिए। 7वां, यदि आपकी कुंडली में अल्पायु योग है या जीवन रेखा कमज़ोर है तो आपको श्रावण मास गुरुवार का व्रत निरंतर रखते हुए गुरु के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही लंबी आयु भी प्रदान करता है। उथली व छिछली मानसिकता वाले व्यक्तियों को श्रावण मास बृहस्पतिवार का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। यदि गुरु 10वें भाव में है या किसी भी प्रकार से पितृदोष निर्मित हो रहा है तो जातक को श्रावण मास गुरुवार अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए। जीवन में हर मोड़ पर असफलता का सामना हो रहा है और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही गुरुवार का कठिन व्रत करना ही चाहिए। 12वां है, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रावण मास गुरुवार से उपवास आरंभ करना 11 गुरुवार ही चाहिए। 11 गुरुवार तक करने चाहिए। 13 नंबर पर है गुरुवार के उपाय। सफ़ेद चंदन, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाएं। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। श्रावण मास गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति का दिन होता है। उत्तर, पूर्व, ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ। धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण और पुत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए दिन शुभ है। सोने और तांबे का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस दिन घर में धूप दीप देना चाहिए। खासकर गुगुल की धूप देनी चाहिए। इस दिन धूप देने से ग्रह कलह, तनाव,
अनिद्रा और किया कराया में लाभ किया जाता है। बहुत ही लाभ मिलता है। अगर किसी को लगता है कि हमारे घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ टोना टोटका, काला जादू वगैरह जैसा होता है, तो वो इससे अवश्य ही दूर होता है। गूगल तो घर में हमेशा ही जलानी बहुत ज़रूरी होती है, उसका धुआं देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही दिल और दिमाग के दर्द में राहत भी मिलेगी। गूगल की धूप से सेहत में भी बहुत फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मदद भी मिलती है। 14वां है, यदि आपका गुरु अशुभ या कमज़ोर है तो आप नित्य पीपल में जल चढ़ाएं, सदा सत्य बोलें और अपने आचरण को शुद्ध रखें तो गुरु शुभ फल देने लगेगा। इसके अलावा गुरु को शुभ करने के लिए सदा पिता, दादा और गुरु का आदर कर उनके पैर छुएं, गुरु बनाएं। इसके अलावा अन्य अचूक उपाय यह है कि गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन करें, घर में धूप दीप दें, प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को कपूर जलाएं, घर के वास्तु को बदलें और घर को गुरु के अनुसार बनाएं। घर के बर्तन आदि वस्तुएं पीतल की रखें। तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में हल्का सा बांध कर रखें तो आप लोगों को बहुत इसमें फ़ायदा होगा। श्रावण मास के जो बृहस्पतिवार है उससे आप शुरू कर सकते हैं। गुरु ग्रह का विज्ञान। 15वें नंबर पर गुरु ग्रह का विज्ञान के बारे में हम जानेंगे। बृहस्पति ग्रह का वार गुरुवार है। सौर मंडल में सूर्य के आकार के बाद बृहस्पतिवार का ही नंबर आता है। इस ग्रह का व्यास लगभग 1.5 लाख किलोमीटर और सूर्य से इसकी दूरी लगभग यह 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य के इर्द गिर्द 11 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे में ही घूम जाता है। लगभग 1300 धरतियों को इस पर रखा जाता है। जिस तरह सूर्य उदय और अस्त होता है, उसी तरह बृहस्पति जब भी अस्त होता है तो 30 दिन बाद पुनः उदित होता है। उदित होने के बाद 128 दिनों तक सीधे अपने पथ पर चलता है। सही रास्ते पर अर्थात मार्गी होने के बाद यह पुनः 128 दिनों तक परिक्रमा करता रहता है एवं इसके पश्चात वह पुनः अस्त हो जाता है। गुरु तत्व शक्ति पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा। नंबर 16वें पर है, नवग्रहों में गुरु ही है सर्वश्रेष्ठ। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्रा है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं। शुक्र और बुध शत्रु ग्रह हैं और शनि और राहु समग्रह हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। इनके शत्रु बुध, शुक्र और राहु है। कर्क में उच्च का और मकर में नीच का होता है। गुरु लाल चंद्रमा का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है। वहीं मंगल का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति दुगनी बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह के साथ से बृहस्पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। 17 नंबर पे है कि गुरु से ही प्रारंभ होते हैं सारे मांगलिक कार्य। मानव जीवन पर बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हर तरह की आपदा विपदाओं से धरती और मानव की रक्षा करने वाला है। बृहस्पति का साथ छोड़ना अर्थात आत्मा का शरीर छोड़ जाना है। गुरु ग्रह के कारण ही धरती का अस्तित्व बचा हुआ है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल के बाद धरती पर इसका प्रभाव सबसे अधिक माना गया है। गुरु ग्रह के अस्त होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि गुरु से ही मंगल होता है। 18वें नंबर पर है गुरुवार के देवता। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार या गुरु ग्रह का संबंध भगवान विष्णु से है। महर्षि बृहस्पति और भगवान दत्तात्रेय से हैं, परंतु भगवान ब्रह्मा इसके देवता हैं और ब्राह्मण दादा परदादा को इससे संबंधित माना जाता है।
पीपल पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु, पिता, वृद्ध, पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ, ये सब बृहस्पतिवार के प्रतीक माने जाते हैं। 19 नंबर पर है कुंडली में गुरु। कुंडली में चौथा, 5वां और 9वें भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं। चौथे में अच्छा फल देते हैं, 9वें में भाग्य खोल देते हैं। कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी सच्चाई के लिए वह प्रसिद्ध होता है। आंखों में चमक, चेहरे पर तेज होता है। अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखने वाले ऐसे व्यक्ति के प्रशंसक और हितैषी बहुत होते हैं। यदि बृहस्पति उनकी उच्च राशि के अलावा 5, 9, 2, 12 में हो तो शुभ होता है। 20वें नंबर पर है श्रावण मास गुरुवार करने से खुल जाते हैं भाग्य। गुरुवार करने से और खासकर श्रावण मास के जो गुरुवार हैं, जो कल गुरुवार आने वाला है, आप लोग उसी से कीजिएगा। तो भाग्य के द्वार कुंडली में यदि बृहस्पति कमज़ोर भी है तो भी शुक्र, बुध या राहु के साथ है या किसी भी प्रकार से वह नीच हो रहा है तो जातक को गुरुवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है। उसी से आसानी से विवाह होता है, वैवाहिक जीवन में सुख भी मिलता है। गुरु ही लंबी आयु भी प्रदान करता है, तो गुरुवार करना जरूरी है। उथली व छिछली मानसिकता वाले व्यक्तियों को बृहस्पतिवार का उपवास तो अवश्य ही रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर 21वें नंबर पर देख लेते हैं कि अगर गुरु खराब होता है तो उसकी क्या क्या निशानियाँ होती हैं। बृहस्पति कमज़ोर होता है तो पितृदोष माना जाता है। सिर के बीचों बीच में बाल उड़ने लगते हैं, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, नेत्र में पीड़ा होने लगती है, सपने में सर्प दिखाई देने लगते हैं, व्यक्ति के बारे में बेकार की अफवाहें चलती रहती हैं, गले में दर्द, फेफड़े की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा ही खराब है तो जातक की आयु भी कम हो जाती है। इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं अगर किसी का गुरु खराब हो तो। आगे हम देखते हैं 22वें नंबर पर मंदिर जाने और पूजा करने का वार। हिंदू धर्म में श्रावण मास गुरुवार को श्रेष्ठ और पवित्र दिन माना गया है। यह धर्म का दिन होता है। इस दिन मंदिर जाना जरूरी होता है। गुरुवार की दिशा ईशान है, ईशान में ही देवताओं का स्थान माना गया है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मांगलिक कार्य से लाभ मिलता है। अतः हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः सभी को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए और पूजा अर्चना ध्यान करना चाहिए। 23वें नंबर पर है गुरुवार का दिशा शूल और राहु काल। देखिए यहाँ पर यात्रा में इस वार की दिशा पश्चिम, उत्तर और ईशान ही मानी गई है। इस दिन पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा त्याज्य मानी गई है। इस दिन यात्रा ना करें इन दिशाओं में। इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहता है यह। 24वें नंबर पर श्रावण मास गुरुवार के दिन ये कार्य जरूर करें। देखिए कौन से कार्य हैं। सफ़ेद चंदन, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाएं। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। श्रावण मास गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन अवश्य ही करिएगा। अक्सर गुरुवार को इसकी धूप घर में दी जाती है। इस दिन धूप देने से गृह क्लेश, तनाव, अनिद्रा और क्रिया कराय में लाभ मिलता है। साथ ही दिल और दिमाग के दर्द में भी राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मदद मिलती है। श्रावण मास गुरुवार के दिन भूलकर भी ये काम ना करें जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इस दिन शेविंग ना बनाएं। बृहस्पतिवार के दिन जो कार्य नहीं करने हैं अपन को घर में, वो है इस दिन शेविंग तो बिल्कुल भी ना बनाएं। शरीर का कोई भी बाल ना काटें, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है और घर में दरिद्रता आती है।
सारे ही सुख नष्ट हो जाते हैं। तो कई ऐसे कार्य हैं जो गुरुवार के दिन नहीं किए जाते। दक्षिण पूर्व नैऋत्य में यात्रा करना वर्जित है। गुरुवार को नमक नहीं खाना है, नमक नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा भी आती है। इस दिन दूध और केला खाना वर्जित माना गया है। इस दिन कपड़े धोना और पोंछा लगाना और साफ़ सफाई करना, घर की चौका लगाना, ये चीज़ें नहीं करनी हैं। झाड़ू निकाल कर एक जगह पर कूड़ा इकट्ठा करके ढेर लगा कर रख देते हैं कई बार, फिर उसे भूल जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है बृहस्पतिवार के दिन। इन चीज़ों का अवश्य ही ख्याल रखना है, बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए भक्तगणों, अब हम अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत की कथा जान लेते हैं, जो कल श्रावण मास का पहला बृहस्पतिवार व्रत होगा और आप सभी भक्त लोगों को बहुत ही इस व्रत से फ़ायदा हो। भगवान विष्णु भगवान की आप पर कृपा हो। हम यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं भगवान की। ये विष्णु भगवान की जय हो। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को कभी अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन भजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना कर दिया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगे। रानी ने भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा मांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लेकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लग गया। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता इनके सामने। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। इस राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेके आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए।
दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और न ही बोल सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीली भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो रहे थे। इसलिए वे एक दिन साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमसे यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए भक्तगणों। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण भी करना चाहिए। जो भी भक्तगण बृहस्पतिवार करते हैं उनको कथा अवश्य करनी चाहिए और कथा के बाद आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। एक दिन उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया।
वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगे। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दूंगा और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज़ से दुगना पैसा प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आपका आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलावें। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने चले गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लक्कड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लग गया कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लग गया जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लक्कड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में प्रकट हो कहने लगे, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लक्कड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया।
बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह बात सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि ये दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त होने लगी तो राम 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 करके वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही थोड़ा चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लग गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज़ प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ सब लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं दिखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज़ से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है ना। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के
स्वप्न में प्रकट हो कहने लगे, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई राजा को। 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर एक बार हाँ बोल दिया कि अच्छा, मैं नहीं बोलूँगी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान के पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।